हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और मैं आज के आपके लिए लाई हूँ एक मस्त सा पार्टी लुक। तो आप हमारे साथ बने रहिएगा। और सबसे पहले हम टोनर का यूज़ करेंगे और टोनर को हम लगाने के बाद उसे 20 से 30 सेकेंड का रेस्ट देंगे जो हमारे स्किन पे ऑब्जर्व कर ले। और कोई भी प्रोडक्ट यूज़ करने के बाद हमें डायरेक्ट दूसरा प्रोडक्ट अप्लाई नहीं करना होता है फेस पे, उसे थोड़ा टाइम देना होता है सेट होने के लिए। उसके बाद ही हमें दूसरे प्रोडक्ट पे हमें जाना चाहिए। फिर मैंने मॉइस्चराइज़र का यूज़ किया है। उसे सेट होने के बाद अब मैं फिक्सर का यूज़ कर रही हूँ। हाँ, आपको लगेगा कि फिक्सर लास्ट में यूज़ करते हैं तो ये आगे क्यों यूज़ कर रही हैं। तो हमारे मेकअप को लॉन्ग लास्टिंग बनाने के लिए हम मेकअप फिक्सर हम आगे भी यूज़ कर सकते हैं। तो बिल्कुल इसी तरीके से यूज़ करने के बाद अब मैं प्राइमर का अप्लाई कर रही हूँ। प्राइमर अप्लाई करने के बहुत से फ़ायदे होते हैं जो आपको नहीं पता हो तो मैं बता दूँ। जो हमारे पोर्स होते हैं उसे क्लोज़ करता है और हमारे मेकअप को लॉन्ग लास्टिंग बनाता है और हमारे सरफेस को बहुत ही ज़्यादा स्मूथ बनाता है। तो अब हमें एक दो शेड डालकर हमें कंसीलर लेना है और बिल्कुल इसी तरीके से अप्लाई करना है। और जितने भी डार्क एरिया होते हैं वहाँ वहाँ हमें कवर करना है। आपके पास लॉन्ग लास्टिंग, आपके पास जो हाई कवरेज फाउंडेशन ना हो तो आप कंसीलर बहुत अच्छे से अपने फेस पे स्प्रेड कर लेना, क्योंकि कंसीलर से भी बहुत अच्छा कवरेज आता है हमारे फेस पे। और ज़रूरी नहीं है कि हर बार हमें कलर करेक्टर ही ज़रूर पड़े हमें फेस पे अप्लाई करने के लिए। आप कंसीलर की मदद से भी बहुत ही कवरेज आप और बहुत ही अच्छा मेकअप कर सकते हैं। आपके पास कलर करेक्टर नहीं हो तो आप उसे स्किप कर सकते हैं और कंसीलर की मदद से भी आप अपने बेस को सेट कर सकते हैं। और बिल्कुल अच्छे तरीके से स्प्रेड करने के बाद, और बहुत ही ज़्यादा हमें ओवर स्प्रेड नहीं करना है ताकि क्योंकि पूरा प्रोडक्ट फेस पे ही वो हो जाएगा तो हमारा जो कंसीलर है, जो हमें डार्क एरिया है वो फिर से विजिबल हो जाएंगे। तो इसी तरीके से हमें थोड़ा सा ज़्यादा स्प्रेड ना करते हुए थोड़ा सा हमें बस उसे स्प्रेड करना है जो इवनली फेस पे स्प्रेड हो जाए, बस उसी तरीके से। और आपके पास ब्रश हो तो आप ब्रश से कर सकते हैं, और स्पॉन्ज हो तो स्पॉन्ज से कर सकते हैं, और दोनों ही नहीं हो तो आप फिंगर की मदद से भी कर सकते हैं। फिंगर की मदद से भी हमें बहुत अच्छे से प्रोडक्ट को स्प्रेड करना आना चाहिए ताकि, और बहुत ही अच्छे से स्प्रेड भी होता है फिंगर की मदद से। आप 2 3 4 बार प्रैक्टिस करेंगे तो आप बहुत ही अच्छे से स्प्रेड कर सकते हैं। और बिल्कुल अच्छे से हमें स्प्रेड करने के बाद फिर हम फाउंडेशन का यूज़ करेंगे। और आपके पास हाई कवरेज फाउंडेशन ना हो तो मैं आपके लिए एक हैक लेके आई हूँ। आप कंसीलर और फाउंडेशन को मिक्स कर सकते हैं, क्योंकि कंसीलर बहुत ही हाई कवरेज प्रोडक्ट होता है। तो जिससे हमारे हमारे पास फाउंडेशन अच्छा ना भी हो तो हम कंसीलर और फाउंडेशन को मर्ज करके बहुत अच्छा सा हम फुल कवरेज फाउंडेशन बना सकते हैं। तो मैंने भी ये वीडियो में यही हैक ट्राई किया है। तो और सच में ये फाउंडेशन बहुत ही अच्छा हाई कवरेज का बन गया था और बहुत ही लॉन्ग लास्टिंग ये मेकअप लुक बहुत मतलब मैंने 12 बजे से किया था और शाम के 4 से 5 बजे तक मेकअप बिल्कुल ही वैसे का वैसा ही था। और बहुत अच्छे से हम स्प्रेड कर देंगे। और हमें ड्रैग नहीं करना है क्योंकि नीचे हमारा जो कंसीलर है वो ऊपर के फाउंडेशन में मर्ज हो जाएगा, नहीं तो फिर वो ब्लैक ब्लैक एरिया दिखने लग जाएगा। इसलिए हल्के और स्मूथली हमें स्प्रेड करना होता है हमारे फाउंडेशन को। और बहुत ही अच्छे से हमें नेक को भी कवर करना होता है, अपने ईयर्स को भी कवर करना होता है, क्योंकि हम ब्लाउज वगैरह पहनते, ड्रेस वगैरह पहनते तो हमारा गला भी विजुअल होता है। तो हमें अपने गले को भी कवर करना होता है और अपने ईयर्स को भी कवर करना होता है। और हाइलाइटिंग हम कर रहे हैं, और हाइलाइटिंग करने से भी हमारे फीचर्स जो होते हैं बहुत अच्छे से निखर के आते हैं। तो आप हाइलाइटिंग भी बहुत अच्छे से करिएगा। और हाइलाइटिंग करने के लिए हम कंसीलर का ही यूज़ करते हैं। 2 से 3 दो शेड हमारे स्किन से लाइटर होना चाहिए, ज़्यादा नहीं और ज़्यादा कम भी नहीं। और जो जब हम हाइलाइटिंग को, जो हाइलाइटर है उसे हम जब स्प्रेड करते हैं तो जो एरिया में हमने अप्लाई किया है वही एरिया में हमें स्प्रेड करना होता है। हमें और आगे के ऊपर एरिया में नहीं जाना होता है, क्योंकि फिर वो सारे एरिया को वाइट कर देगा। इसलिए हमें जहाँ पे हमने अप्लाई किया है उसे ही स्प्रेड करके हमें उसी लाइन में हमें अच्छे से स्प्रेड करना होता है। और बिल्कुल इसी तरीके से हमें अच्छे से उसे सेट करके
और कितने जितने भी हम क्रीम प्रोडक्ट यूज़ करते हैं कभी भी, तो हम उसे उसके क्रीम प्रोडक्ट यूज़ करने के बाद हमें उसे सेट करने के लिए पाउडर बहुत इम्पोर्टेंट होता है। आप लूज़ पाउडर ले सकते हैं, बनाना पाउडर ले सकते हैं। आप डस्की टोन के हैं तो आप बनाना पाउडर यूज़ करेंगे, और जो आप फेयर है तो आप लूज़ पाउडर कोई भी ट्रांसलूसेंट पाउडर होता है वो यूज़ कर सकते हैं। और पर इतना याद रखिएगा कि डस्की स्किन टोन पे हमेशा बनाना पाउडर का ही यूज़ करें, नहीं तो हम अपना मेकअप जो है थोड़ा वो सेट पे डस्की टोन के अकॉर्डिंग बनाएंगे और पाउडर हम वाइट यूज़ कर लेंगे तो वो बहुत ही अजीब सा मेकअप टर्न होता है। इसलिए आप इस बात का ध्यान रखिए। तो मैं अब लिप बाम लगा दे रही हूँ, क्योंकि मैंने आगे लगाना मैं भूल गई थी, तो मैं लिप बाम लगा रही हूँ। और कोई भी आप मेकअप करने से पहले स्किन केयर ज़रूर करें। स्किन केयर बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है अपने स्किन के लिए, और स्किन केयर करने के बाद ही आप कितना भी अच्छा मेकअप कर सकते हैं। हमारी स्किन अच्छी नहीं हो तो हम कितना भी हैवी प्रोडक्ट यूज़ कर ले पर उतना अच्छा इफेक्ट नहीं आता है। और मैं ये मेकअप में बहुत ही अफोर्डेबल रेंज में आपको मेकअप कर रही हूँ, बहुत ही सस्ता, आप सोच भी नहीं सकते इतने सस्ते प्रोडक्ट का यूज़ कर रही हूँ मैं। अब हम आई आई मेकअप पे आ रहे हैं। तो हल्का सा एक लाइट ब्राउन कलर लेके हम अच्छे से स्प्रेड कर लेंगे पूरे आँखों पर। बिल्कुल अच्छे से, बिल्कुल अच्छे से ही आपको ऐसे मर्ज करना है। और मैंने लाइट ब्राउन कलर लिया है, वो मर्ज करी हूँ अच्छे से। और आई शेडो में हमें बहुत ध्यान से और बहुत टाइम दे के हमें आई शेडो करना होता है, क्योंकि लाइंस जो होती है वो हार्श लाइन हमें बहुत अच्छे से उसे सॉफ्ट बनाना होता है। अब मैं एक डार्क ब्राउन कलर लेके आउटर कॉर्नर पे से बाद में फिर मैं इनर कॉर्नर तक जाऊंगी जब वो लाइट हो जाएगा। और कभी भी याद रखिएगा कि हमें आउटर कॉर्नर पे डार्क कलर लेना है और इनर कॉर्नर पर लाइट कलर्स लेने होते हैं। तो ये बात हमेशा हमें याद रखनी चाहिए। तो यही रूल को फोकस करके हम आगे भी बढ़ सकते हैं। और बिल्कुल इसी तरीके से मैं बहुत सॉफ्ट सा स्मोकी लुक करने वाली हूँ, इसलिए ज़्यादा मैं उसमें वो नहीं करूँगी। डार्क ब्राउन कलर के बाद मैं ब्लैक कलर का यूज़ करूँगी। और कोई भी पिगमेंटेड कलर हो या ब्लैक हो या डार्क ब्राउन हो, उसे लेने से पहले उसे एक बार डस्ट आउट ज़रूर करें, क्योंकि वो है ना, डायरेक्ट हम आँख पे अपने आईज़ पे अप्लाई करेंगे तो वो बहुत ज़्यादा डार्क हो जाता है। तो अगर हमें मर्ज करने नहीं आया तो वो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट आता है। इसलिए कोई भी लेने से, अगर हम बिगिनर्स है तो हमें पहले कोई भी प्रोडक्ट लेने से पहले, लेने के बाद तुरंत हमें डस्ट आउट करना है, उसके बाद ही हमें अप्लाई करना है। क्योंकि जो रेगुलर होते हैं, जो करते रहते हैं, वो उनको पता है हम कैसे मर्ज कर लेते हैं, कैसे करना है। अगर आप बिगिनर्स हो तो आप ये ज़रूर अपने बातों को, ये सब बातों को ध्यान ज़रूर दें। तो इसी तरीके से अब मैं आईलाइनर भी लगा लूँगी। और आईलाइनर भी मैं ज़्यादा वो नहीं करूँगी, तो हल्का सा विंग आईलाइनर करूँगी। और जो अब ये जो लाइनें हैं मैं उसे सॉफ्ट ब्रश को साफ करूँगी और अच्छे से उसे मर्ज कर लूँगी सारे कलर्स को, कि कोई भी डार्क लाइन ना दिखे। अगर आपके पास एक ही ब्रश है तो कोई भी दूसरा कलर यूज़ करने से पहले ब्रश को ज़रूर साफ़ करें, क्योंकि जो हमने प्रीवियस कलर लिया होता है वो उसके कलर्स वो उसके अंदर ही होते हैं। तो हम दूसरा नेक्स्ट कलर लेते भी हैं तो वो कलर मर्ज हो जाते हैं। इसलिए ब्रश में कोई भी न्यू कलर लेने से पहले उसे पहले क्लीन करेंगे, उसके बाद ही दूसरा कलर लेंगे। अब मैं लाइनर लगा रही हूँ, सॉफ्ट सा विंग में बनाऊँगी, ज़्यादा मैं हार्श नहीं बनाने वाली विंग। अब हम काजल लगाएंगे, और काजल भी लगाएंगे, और काजल के बाद उसमें ब्राउन कलर लेके हम उसे लाइन क्रिएट करेंगे और अच्छे से उसको स्मोकी इफेक्ट देंगे, क्योंकि स्मच करने से काजल फैलता नहीं है हमारा। तो अच्छे से एक ब्राउन ब्रश लेके हम अच्छे से उसे, बिल्कुल इसी तरीके से आपको भी करना है, इससे बहुत अच्छा लुक आता है और हमारी आईज़ बहुत अच्छी लगती है। आप चाहे ब्लैक या ब्राउन कलर भी ले सकते हैं, आप डार्क ब्लू भी ले सकते हैं। आपको आपका आउटफिट जो रंग का होगा आप उस कलर से भी, उस हिसाब से भी कलर ले सकते हैं। देखिए आंखें कितनी सुंदर लग रही है। अब हम मस्कारा लगा लेंगे। और मस्कारा लगाते समय अगर आपने आपने पूरा मेकअप कर लिया है, उसके बाद आई लुक अपना कर रहे हैं,
तो मस्कारा लगाते समय बहुत ध्यान से लगाएं, क्योंकि मस्कारा कहीं भी फैल जाता है तो इसी वजह से हमारा मेकअप ख़राब हो सकता है, इसलिए बहुत ध्यान से मस्कारा आप लगाएंगे। बिल्कुल इसी तरीके से आपको भी मस्कारा और सब कुछ अप्लाई कर लेना है। अब मैं ब्लश लगा रही हूँ। हम सॉफ्ट सा पीच कलर का ब्लश लगाएंगे। और ब्लश भी कोई भी पाउडर प्रोडक्ट उठा के डायरेक्ट फेस पे अप्लाई नहीं करना है, मैं आपको हर वीडियो में बताती हूँ। अगर आप बिगिनर्स है तो इसका तो आप ज़रूर से बहुत ही ज़्यादा ख्याल रखिएगा। और आप हमेशा मेकअप करते हैं, उसमें भी हम कभी कभी जल्दी जल्दी में गलतियाँ कर देते हैं, तो कोई भी प्रोडक्ट उठा के हमें डस्ट आउट करना है, इवन करना है, उसके बाद ही फेस पे अप्लाई करना है। देखिए बिल्कुल इसी तरीके से आपको भी ब्लश अप्लाई कर लेना है। अब हम कॉन्टोर कर रहे हैं, और बहुत पाउडर कॉन्टोर करूँगी, मैं बहुत सॉफ्ट सा कॉन्टोर करूँगी, क्योंकि इनके फेस पे ज़्यादा कॉन्टोर की ज़रूरत नहीं थी, इसलिए मैंने ज़्यादा हार्श, बहुत ही लिक्विड और बहुत ऐसा डार्क कॉन्टोर नहीं किया है, मैंने बहुत सॉफ्ट सा कॉन्टोर किया है। और ऐसे अपने वहाँ से आपको अच्छे से कॉन्टोर कर लेना है। और कॉन्टोर को भी बहुत अच्छे से मर्ज करना होता है और सॉफ्टली ही करना होता है। कोई कोई भी प्रोडक्ट को हार्श और बहुत रगड़ना नहीं होता है अपने फेस पे, थोड़ा सॉफ्ट हैंडेड ही हमें हाथ अपना चलाना होता है। और ये बहुत ही एवरेज प्रोडक्ट थे, बहुत ही सस्ते प्रोडक्ट में हमने बहुत अच्छा मेकअप किया है। जब हम शुरुआत करते हैं या बिगिनर्स होते हैं तो नहीं होता है किसी के पास इतने हेवी प्रोडक्ट, जो बहुत सारे हेवी हेवी प्रोडक्ट, हुडा ब्यूटी है, फॉरएवर 52 है, ये सब बहुत ही महंगे प्रोडक्ट आते हैं। तो हमें नॉर्मली पार्टी मेकअप के लिए हो या कुछ भी हो तो हम नॉर्मली ये सब मेकअप तो कर सकते हैं। और प्रैक्टिस करने के लिए ज़रूरी नहीं हमारे पास इतने हाई क्वालिटी के प्रोडक्ट हो तो ही हम प्रैक्टिस करेंगे, हम लो बजट में भी अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं। और प्रैक्टिस मेक्स यू मैन परफेक्ट। तो इसी वजह से हम जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतने ही हम निखर के हमारा जो टैलेंट है हमारा बाहर आएगा। तो आप प्रैक्टिस पे बहुत ध्यान दें, ये मत सोचें कि मेरे पास ये प्रोडक्ट नहीं है, वो प्रोडक्ट नहीं है। आपके पास जितने भी प्रोडक्ट है, जो भी प्रोडक्ट है, आप उससे अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हैं। और बस अपने सोच को बदलने की देरी है। और हम अपनी अपने दिमाग से, अपने काम से हम अपने आप को, अपने टैलेंट को निखार सकते हैं। तो अभी हम आईब्रो सेट कर लेंगे। मैंने जेल आईब्रो लिया है और ये बहुत ही अच्छा होता है। ये करने के बाद फिर हम पाउडर जो होता है आईब्रो का, हम अच्छे से फिल कर देंगे आईब्रो को, तो बहुत ही अच्छा और बहुत ही वाटरप्रूफ और बहुत ही लॉन्ग लास्टिंग बन जाता है। तो आप ये एक अच्छे से आईब्रो जेल पे इन्वेस्ट कर सकते हैं, मैंने भी ये लिया है। और रेगुलर बेसिस पे भी आप जब रेडी होते हैं तो आप इजीली ये कर सकते हैं और बहुत ही नेचुरल इफेक्ट आता है अपने आईब्रोज पे। और विदाउट कोई भी ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है कि हमें फिल करना है, ये करना है, वो करना है, आप डायरेक्ट ही अप्लाई कर सकते हैं। एक्सेस प्रोडक्ट को निकाल दें और बाद में फिर आप यूज़ कर सकते हैं। मैंने आगे भी वीडियोस बनाई है कि आप इसी तरीके से आप कैसे यूज़ कर सकते हैं आईब्रो जेल को। अब मैं ब्राउन कलर जो आईब्रो फिलर होता है, मैं उसे लेके अच्छे से आईब्रो फिल कर दूंगी। और कभी भी हमें पीछे से ही शुरू करना होता है, हमें डायरेक्ट आगे से प्रोडक्ट लेके शुरू नहीं करना होता, नहीं तो आगे बहुत अननेचुरल सा लुक आता है, इसलिए बहुत ध्यान से हमें आईब्रो फिल करना होता है। मैं आईब्रो इसलिए लास्ट में फिल कर रही हूँ क्योंकि कभी कभी हम फाउंडेशन ये सब लगाते हैं तो हमारी आईब्रोज होती है उसमें फाउंडेशन चिपक जाता है, इसलिए मैं लास्ट में ही आईब्रो फिल करती हूँ। अब मेकअप फिक्सर से हम मेकअप को सेट कर लेंगे। अब मैं लिपस्टिक अप्लाई कर रही हूँ, ये भी बहुत न्यूड सा और सिंपल सा लिपस्टिक है। बिल्कुल मैंने दो लिपस्टिक शेड मर्ज किए, एक डार्क है ये और थोड़ी सी एक लाइटर शेड है जो मैं इसे बीच में
अप्लाई कर रही हूँ। और लिपस्टिक को भी हमें मैच करना आना चाहिए। कोई भी अगर हमारे पास न्यूड कलर नहीं हो तो हम डार्क और न्यूड को मिक्स करके भी एक सुंदर सा लिपस्टिक बना सकते हैं। और मिक्स और मैच करना सीखना बहुत इम्पोर्टेंट है। और मैं भी बहुत सारी लिपस्टिक मिक्स और मैच करके ही यूज़ करती हूँ। मुझे एक सेट की लिपस्टिक पसंद ही नहीं आती, मैं मिक्स करती हूँ, उसके बाद ही कोई न्यू शेड होता है मैं उसे अप्लाई करती हूँ, बिल्कुल इसी तरह। और ये है हमारा फाइनल लुक। और मैं आशा करती हूँ कि आप सबको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और आप ये वीडियो ज़रूर लास्ट तक देख रहे होंगे और आप भी ये प्रैक्टिस ज़रूर करिएगा। और थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।